स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का जहां आगाज हो चुका है, पर्थ टेस्ट में डे 1 भी खत्म हुआ, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा आज के मैच में देखने को मिली और वो थी केएल राहुल का डिसमिसल। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। दरअसल हुआ यूं कि इंडिया ने आज टॉस जीता, जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, उन्होंने बैटिंग चुनी और टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, एक एक करके लगातार विकेट्स गिर गए। लेकिन एक खिलाड़ी जो लगातार क्रीज पर डटा रहा, जिसने 2 घंटे डट कर बैटिंग थी, वो थे केएल राहुल। लेकिन केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, वो आउट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समझ से परे था। दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो इस विकेट पर लगातार बात कर रहे हैं कि भाई आखिर कहाँ से वो केएल राहुल आउट थे, जिनको एक गलत फैसले के चलते वापस पवेलियन जाना पड़ गया। दरअसल केएल राहुल के साथ 23वां ओवर, ऑस्ट्रेलिया 23वां ओवर जो है मिचेल स्टार्क से करवाया गया। मिचेल स्टार्क की एक गेंद आई, केएल राहुल के बिल्कुल पास से होकर के गुजर गई। बैट और पैड कनेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि हल्का सा बैट भी लगा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जैसे अपील करते हैं, उन्होंने अपील कर दी अंपायर की तरफ। अंपायर ने थोड़ी देर सोचा लेकिन आउट नहीं दिया, जिसके बाद पैट कमिंस से बात करते हैं मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलियन टीम रिव्यू के लिए जाती है, डीआरएस लेती है, और जब रिव्यू लेती है तो रिव्यू में अमूमन क्या होता है, आप देखते हैं कि हर एक एंगल से बॉल को देखा जाता है। इतने सारे कैमराज, लगभग 80 कैमराज होते हैं पूरे स्टेडियम के अंदर। अगर हम पर्थ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 80 कैमराज हैं। आप चाहें तो अलग अलग कैमरे के एंगल से आप देख सकते हैं, लेकिन होता क्या है, सिर्फ 2 ही कैमराज का इस्तेमाल होता है, एक सामने की तरफ से और एक बैक साइड की तरफ से। जब आप बैक साइड की तरफ से देखते हैं तो वहां से कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि बैट और बॉल में कोई कनेक्शन हुआ है। ऐसा लगता है साफ तौर पर कि आवाज आई है और वो है बैट और पैड के कनेक्शन की। लेकिन जब आप सामने से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हल्का सा बॉल टच होकर के बैट से निकलकर जा रही है, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अंपायर के फैसले को पलट दिया जाता है। अब केएल राहुल के आउट के ऊपर जो है ना, वो लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं, जैसे कि रॉबिन उथप्पा, उन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे आप फैसला ले सकते हैं जब तक आप पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जा सकते। आपके पास इतने सारे टेक्नोलॉजीज हैं, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने कहा है कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है, इतने सारे कैमराज होने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हर्षा भोगले साहब बोल रहे हैं कि भाई जब तक आप पूरी तरह से क्लियर ना हो तब तक आप डिसीजन ना दें, आपने सामने वाले अंपायर के फैसले को पलटना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई पे जाए, ग्राउंड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन उसके बाद आउट दिए जाने से विवाद जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि टीवी अंपायर ने सभी एंगल्स को देखे बिना ही राहुल को आउट दे दिया। आमतौर पर जब इस तरह के फैसले होते हैं, क्योंकि वो विकेट बहुत बड़ा था, देखिए टीम इंडिया के लिए उस मोमेंट पर वो केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे, वो लगातार सेट रखे थे, 2 घंटे से ज़्यादा क्रीज पर बिता चुके थे, और अब वो टाइम था जब वो लगातार रन्स बनाने शुरू करते। लेकिन उसी मोमेंट पर ये एक गलत फैसला ले लिया गया। दिग्गज अंपायर सैमुअल टॉफल ने इस विषय पर अब अपनी राय भी रखी है। अब सैमुअल टॉफल साहब क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि दुनिया के एक तो सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में एक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां अंपायर एक निर्णायक एंगल ढूंढ रहे हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद कहते हैं रिव्यू की शुरुआत में समस्या थी, उनका कहना है, क्योंकि अंपायर जिस एंगल की मांग कर रहे थे वो दिखाया ही नहीं। रिचर्ड इग्लिवर्थ के लिए वहां फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये कैमरा एंगल मेरे लिए बेस्ट रहा, उन्होंने कहा। ये एंगल दिखाता है कि गेंद जरूर बल्ले का किनारा लेकर गई है और तभी स्नीकोमीटर पर स्पाइक आया, तभी बैट पैड से टकराया था, उनका यह मानना है। अब सैमुअल टॉफल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि जब साइड एंगल देखा गया गेंद का तो पता चला कि बैट और पैड का कनेक्शन होने से पहले ही मीटर का जो स्पाइक है, जहां पर रेज आती है, वो आ गया था। उन्होंने कहा हमने देखा कि बैट और पैड के बीच टकराव से पहले ही मीटर पर स्पाइक आ चुका है। साफ शब्दों में समझे तो टाइफल ने यह कहा कि बैट और पैड टकराने से पहले ही स्पाइक आ गया था, जो बैट और गेंद के कनेक्शन को दर्शाता है। इस बीच उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया कि रिचर्ड इग्लीवर्थ दूसरा एंगल देख लेते तो शायद स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता था और इतना ज्यादा विवाद नहीं खड़ा होता। आप सोचिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साल की सबसे बड़ी ट्रॉफी है। केएल राहुल का विकेट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डे एंड तक टीम इंडिया ने अच्छी वापसी करी, बुमराह ने टीम की वापसी कराई, 150 पर टीम इंडिया आउट हो गई। अगर केएल राहुल वहां आउट नहीं दिए होते तो आप सोच सकते हैं इंडिया 150 रन पर तो नहीं ऑल आउट होती, इंडियन टीम 200 या उससे ऊपर जाती, क्योंकि केएल राहुल अमूमन ओवरसीज में जाकर के अच्छी बैटिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, प्रेशर कंडीशंस थी, कहीं से भी नहीं, मुझे नहीं लगा, पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं लगा कि ये आउट देना चाहिए था। बहुत ही मार्जिन ऑफ डिफरेंस बहुत कम था और साफ तौर पर लगा था आवाज आई है बैट और पैड का कनेक्शन हुआ है। लेकिन मैदानी अंपायर को भी लगा कि भाई नॉट आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर जब इस तरीके से फैसले लेंगे, आप इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैच करवा रहे हैं, आप इतना वाहियात डिसीजन कैसे ले सकते हैं। मतलब आप नॉट आउट को आउट कैसे दे सकते हैं, जो कि मैच का रुख बदल सकता है, पूरी तरह से मैच का रुख बदल जाता है। अगर इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया के साथ आउट ना करती तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त में आ गया था, क्योंकि केएल राहुल के बाद ज़्यादा देर तक कोई खिलाड़ी टिका नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत ने रन्स बनाए हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इस तरीके से केएल राहुल जो 26 रन पर आउट हुए,
वो काफ़ी नगावा गुजरा और ये डिबेट का विषय बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है कि आपको लगता है केएल राहुल आउट थे या आपको लगता है कि अंपायर गलत फैसले देते हैं? और जब ऑस्ट्रेलिया, ये कोई स्टीव बकनर का ज़माना नहीं है, ये रिकी पॉन्टिंग, एंड्रू साइमंड्स इनकी टीम का ऐसा नहीं है जो हर बॉल पर अपील कर लेते थे। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, अंपायर्स इतने ज़्यादा माइंडफुल हो चुके हैं कि वो सोच समझ कर फैसला देते हैं। और जब आपने पलटना है, जब आपको पता है कि जो नीचे अंपायर खड़ा है उसने गलत डिसीजन नहीं दिया, उसने जब बोला कि ये नॉट आउट है, तो आप यार 4-5 एंगल से तो देखो, कम से कम देखो तो सही कि क्या है असलियत में। आपने फटाफट से डिसीजन सुना दिया। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए और आई वांट कि आईसीसी जो है अब इसमें इंडल्ज हो, आईसीसी इसमें कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि भाई इस तरीके से कोई विकेट इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी ना गवा दे जिससे कि टीम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ो। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या केएल राहुल आउट थे या आपको लगता है केएल राहुल नॉट आउट थे? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।